हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल्कि भक्तों के श्राप वरदान में बदलने वाले हैं। जी हां, इस नव वर्ष से कल्कि भक्तों को जो श्राप लगते थे वो वरदान में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस नव वर्ष से जितने भी ऐसे कल्कि भक्त हैं जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, कभी भी अधर्म की सोची नहीं, उन सब के दिन बदलने वाले हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बदलना इनको खुद को है। कल्कि भक्तों को एक नियम अपने जीवन में उतारना ही होगा, जैसे को तैसा। अभी तक इनके साथ जो बुरा भी करते थे ये उसका भी उद्धार चाहते थे, लेकिन अब इनको इस नियम का पालन करना होगा कि जो बुरा है इनके साथ उसके लिए ये भी बुरे बने। क्योंकि अब नए साल से ये मैत्रीता का युग नहीं है, अब ये बैरियों के नाश का युग है। तो कल्कि भक्त को ऐसा बनना होगा कि वो सीधे के लिए सीधा और टेढ़े के लिए टेढ़ा बने, क्योंकि ये कलयुग का जंगल है। इसमें सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं। तो कल्कि भक्त को इस नए साल से अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। कल्कि भक्त को ही संत का रूप जीना होगा और कल्कि भक्त को ही शैतान का रूप जीना होगा। कल्कि भक्त ही संत है, कल्कि भक्त ही शैतान है। अब ये तो उनसे मिलने वालों को सोचना है कि वो उनका कौन सा रूप देखना चाहते हैं। कल्कि भक्तों को नए साल से ये जरूर ध्यान रखना है कि अब क्षमा करने का समय गया। अब जैसा तुम्हारे साथ कोई करता है उसके साथ वैसा ही करो। कल्कि भक्तों के जितने भी श्राप हैं, अभी तक कल्कि भक्तों को अपना जीवन एक श्रापित जीवन जैसा लग रहा है। कैसे कैसे भगवान से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो इनको लगता है कि हमारा जीवन श्रापित हो गया है, हमें किसी ने श्राप दे दिए हैं। लेकिन अब इनके यही श्राप वरदान में बदलने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में अर्जुन को एक अप्सरा ने श्राप दिया था। उस अप्सरा ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूं। इस पर अर्जुन ने बोला कि आप मेरी माता समान हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उस अप्सरा ने श्राप दिया था कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओगे। लेकिन अर्जुन के मन में यह बात चल रही थी कि मैंने तो धर्म किया था, फिर मुझे धर्म के बदले वरदान ना मिलकर यह श्राप क्यों मिला। लेकिन अर्जुन का वही श्राप अज्ञातवास के अंदर उसके लिए वरदान बन गया था, आप सभी जानते हैं। ठीक इसी तरह कल्कि भक्तों को जो अभी लगता है उनका जीवन श्रापित, यही इनके लिए वरदान साबित होंगे। अब वो बताता हूं कैसे। दोस्तों, इस नव वर्ष से बहुत कुछ बदल जाएगा। आपने सुना होगा कि न्यूज चैनल्स पर बहुत बड़े भूकंप की भी बात की जा रही है। तो पहला भूकंप से ही शुरू करते हैं। जिन कल्कि भक्तों को लगता था कि भगवान ने धर्म करने के बाद भी इनको पैसे से तंग रखा, इनके बड़े बड़े बंगले नहीं बनवाए, कल्कि भक्त बेचारे क्या झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ होंगे भी मिडिल क्लास के, तो वो बेचारे छोटे मोटे 1 आध मंजिल के घर में रहते हैं। लेकिन जब भूकंप आएंगे तो यही झोपड़ी वाले और 1 मंजिल वाले बहुत खुश होंगे, क्योंकि इनके मकान इन पर नहीं गिरेंगे। और झोपड़ी वाले तो और खुश होंगे, क्योंकि झोपड़ी अगर भूकंप में किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका बाल बाका नहीं होता। लेकिन जिनके बड़े बड़े मंजिलों के मकान हैं, उनके मकान ही उनके ऊपर गिरेंगे। तब कल्कि भक्तों को याद आएगा कि अच्छा हुआ परमात्मा, तूने मुझे झोपड़ी दी या मुझे 1 मंजिल का मकान दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कल्कि भक्तों ने धैर्य रखा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कल्कि भक्तों ने धैर्य रखा। लेकिन आज मैं एक बात और बताता हूं। इस महीने के ये 14-15 जो दिन बचे हैं, इसमें आपको पूर्ण धैर्य रखना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।
कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कि सबर रखो तुम्हारा भी समय आएगा। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली पेड़ पौधों को कितना ही पानी दे, लेकिन तभी वो फल फूलते हैं जब एक ऋतु आ जाती है। तो ये नव वर्ष इनके लिए वही ऋतु है जो इनके लिए बहुत अलग समय लेकर आने वाली है। तब इनको एहसास होगा कि अच्छा हुआ भगवान तूने हमें ये दिया। और एक बात, कबीर कल्कि भक्तों ने एक और चीज जो थी वो अपने जीवन में उतारी। ये कभी लालच में नहीं पड़े, लेकिन सांसारिक लोग लालच में पड़े तो आज ये लालच में पड़कर अनेकों धन इन्होंने कमा लिए हैं। आज कोई भी सांसारिक जीव जो भगवान से दूर है वो बिना एसी के नहीं रह सकता। आज जिन्हें तुम उन्नत समझते हो, पैसे वाले समझते हो, इनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये एसी के बिना रह ले। लेकिन अब आने वाले समय में एसी काम करना ही बंद कर देंगे, ऐसा समय आने वाला है जब पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ जाएगा, लाइट होगी ही नहीं तो कहां से एसी चलेगा। तो वो कल्कि भक्त तो सरवाइव कर जाएगा जिसे बिना एसी के रहने की आदत है, जो परमात्मा की एसी में रहता है। लेकिन वो कैसे जिएंगे जो एक पल भी एसी के बिना नहीं रह सकते। तब कल्कि भक्त को याद आएगा कि अच्छा हुआ भगवान तूने हमें बिना एसी की आदत डलवाई। आपने देखा होगा कल्कि भक्त जो हैं ये हमेशा लालच से दूर रहे हैं। इन्होंने थोड़े खाया, थोड़ा कमाया, लेकिन प्रभु का भजन करा। कबीर कहते हैं जीना थोड़ा ही भला, हरि का सुमिरन होए, और लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोई। कबीर कहते हैं कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। कलयुग के भक्तों ने उस धन को इकट्ठा किया जो धन इन्हें इसी जिंदगी में तृप्ति दे सकता है, लेकिन कल्कि भक्तों ने वो धन इकट्ठा किया जो इन्हें यहां भी तृप्ति देगा और ऊपर भी तृप्ति देगा। ऐसा नहीं है कि कल्कि भक्तों ने धन नहीं मांगा तो उनको धन नहीं दिया जाएगा, उनको लौकिक उन्नति भी दी जाएगी और इन सब दुनिया वालों के सामने ही दी जाएगी कि देखो, ऐसा नहीं है कि जो भक्ति नहीं करता उसको धन नहीं दिया जाता, लेकिन उसको सब्र रखना पड़ता है। कल्कि भक्तों को यह बात बहुत पहले समझ में आ गई थी। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोई। ऐसा धन इकट्ठा करो जो तुम्हारे ऊपर भी काम आएगा। लाख बरस का जीवन कोई लेकर नहीं बैठता है। माइकल जैक्सन, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, हजारों डॉक्टर उनकी देखरेख में लगे रहते थे, वो एक ऐसे बेड पे सोते थे जहां पर अलग से ऑक्सीजन आती थी, और उन्होंने 150 साल जीने का अपना इंतजाम कर रखा था। वो चाहते थे कि मैं 150 साल तक जीऊं। उनका जब खाना आता था तो 10 डॉक्टर उसको चेक करते थे, तब जाकर वो खाना खाते थे। लेकिन एक ऐसी बीमारी हुई जिसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं था, और माइकल जैक्सन की वो चाह एक चाह ही बनी रह गई। कल्कि भक्तों का एक गुण इन्हें महाप्रलय में जीवन दान देगा। अब महाप्रलय का समय आ रहा है और नए साल से इसका डेमो आप देखने वाले हैं। जितने भी लालची लोग हैं, कोई भूकंप में मरेगा, कोई वर्ल्ड वॉर में मरेगा, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कबीर के दोहे से। कल्कि भक्त और सांसारिक लोगों में एक ही फर्क है कि ये लालची नहीं होते, लेकिन सांसारिक लोग लालची होते हैं। लेकिन लालच कितनी बुरी बला होता है ये हमें कबीर बताते हैं। कबीर कहते हैं मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कभी आप जहां पर गुड़ बनता हो या फिर गुड़ बिकता हो वहां पर जाना। मक्खी लालच के कारण उस गुड़ में जाती है, लेकिन लालच के कारण गुड़ में जाती तो है, लेकिन गुड़ की चिकनाई से वो चिपक कर वहीं मर जाती है। फिर हाथ मलती है और सिर धुनती है, लेकिन वहां से निकल नहीं पाती। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। जो लालची हैं, लालच के कारण भगवान को, ईश्वर को खो दिया, इनको आने वाले समय में पता लगने वाला है। और कल्कि भक्तों को
ये पता लगेगा कि ये इनके लिए श्राप थे या इनके लिए वरदान थे। इधर संसार में हाहाकार हो रहा होगा और कल्कि भक्तों को ऐसा लगेगा जैसे इनके शरीर के ऊपर कोई बर्फ घुमा रहा है। जितना संसार पीड़ा में होगा, कल्कि भक्त को भगवान उतना ही आराम देंगे। अब कल्कि भक्तों को क्या भगवान बचाएंगे? नहीं, कल्कि भक्तों को इनके शुभ कर्म बचाएंगे। कोई कहता है मैंने इतने वर्ष तक तपस्या की है, कोई कहता है मैंने इतने वर्ष तक तपस्या की है, मैंने ये वाली साधना करी है, मैंने ये वाली साधना करी है, लेकिन महाप्रलय में केवल कर्मों की साधना बचाएगी। जिसने शुभ कर्म इकट्ठे किए हैं, सत्कर्म इकट्ठे किए हैं, उसी को महाप्रलय में ये साधना बचाएगी। इधर भूकंप हो रहा होगा, बिल्डिंग गिर रही होगी, लेकिन जहां पर कल्कि भक्त खड़ा होगा वहां उसका बाल बाका नहीं हो सकता। कल्कि भक्त को पता भी नहीं लगेगा और उसके पास से दिव्यास्त्र चल भी चुका होगा। एक बात कल्कि भक्तों को याद रखनी है कि पाखंडी लोगों से दूर रहें, क्योंकि एक कल्कि भक्त की वजह से करोड़ों पाखंडी बच सकते हैं। मान लीजिए आप एक मॉल की बिल्डिंग में हैं और महाप्रलय का समय है और वो बिल्डिंग गिरने निर्धारित है, लेकिन जब तक उस बिल्डिंग में एक भी कल्कि भक्त होगा वो बिल्डिंग गिर नहीं सकती। इसीलिए एक कल्कि भक्त हजारों करोड़ों सांसारिक अत्याचारियों की जान बचा सकता है। इसीलिए कल्कि भक्तों को इन अत्याचारियों से दूर रहना होगा। इधर विश्व युद्ध चल रहा होगा। आज जैसे आप कहीं जाइए, मुर्गा जहां कटता हो, जैसे मुर्गे पिंजरे में बैठे रहते हैं और उन्हें पता होता है कि हम बहुत जल्द कटने वाले हैं, ऐसे ही जब यह विश्व युद्ध छिड़ जाएगा सब अपने घरों में बैठे होंगे। इसका ट्रेलर कोरोना दिखा भी दिया है, लेकिन ट्रेलर के बाद ही पिक्चर आती है। तो इधर विश्व युद्ध चल रहा होगा, घरों में लोग कैद होंगे, कब बम आकर इनके ऊपर गिर जाएगा, इनकी भी वैसे ही स्थिति होगी जैसे एक मुर्गे की होती है पिंजरे के अंदर, कि मैं कब कटकर मर जाऊंगा। लेकिन कल्कि भक्त को कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है जब मैंने किसी की जान नहीं ली तो मेरी भी जान नहीं जाएगी। और इसी तरह कल्कि अपने जीवों को बचा लेंगे। कल्कि भक्तों के दिव्यास्त्र खुद काम करेंगे, उन्हें कोई दिव्यास्त्र चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। जहां कल्कि भक्त खड़ा है और वो कह देगा कि हे प्रभु इस क्षेत्र को सुरक्षित करें, वो क्षेत्र वाकई में ही सुरक्षित हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये 15-16 दिन का समय काट लो, ये बहुत कठिन भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपका समय बदलने वाला है। और समय कौन बदलेगा? याद रखना, समय उसी का बदलेगा जो अब युद्ध के लिए तैयार होगा। और युद्ध में बैरियों को माफ नहीं किया जाता, युद्ध में दया नहीं की जाती। जैसे को तैसा। कल्कि भक्त को ही संत बनना है, कल्कि भक्त को ही शैतान बनना है। फैसला तो मिलने वालों को करना है कि वो कल्कि भक्त का कौन सा रूप देखना चाहते हैं। हर हर महादेव।